भारत के स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री रिकॉर्ड तोड़ रही है। डीमेट अकाउंट करोड़ों खुले हैं, एसआईपी नए रिकॉर्ड बनाए हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। बट इधर में गिरा है इधर में गिरा है, बट मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए, इस बूम के बीच एक कंपनी आईपीओ लेकर आती है जो खुद को रिटेल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का बैकबोन बताती है। तो अब कितना सही है कितना गलत है, हम बात कर रहे हैं आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड के आईपीओ की। 23 तारीख को खुलेगा, यानी 23 सितंबर से 25 सितंबर। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। तो सवाल है कि क्या ये आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है या लॉन्ग टर्म वेल्थ कमाने का मौका है। यही हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कंपनी के बिजनेस से लेके फाइनेंशियल वैल्यूएशन, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट। रिस्क क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, सारे ब्रोकिंग हाउस की दगी परी है ऑप्शन में सेबी ने जिस तरीके से डंडा चलाया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25-25 हजार 30-30 हजार लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे आईपीओ रोज खुल रहे हैं, एसएमई वाले भी खुल रहे हैं, मेन बोर्ड वाले भी खुल रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसका हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ सकते हो, यहीं से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, यहीं से अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, यहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको सारा सॉल्यूशन ही एक जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। तो कंपनी एक लीडिंग फुल सर्विस ब्रोकिंग हाउस है। कंपनी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिन फंडिंग और डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कंप्रेसिव सॉल्यूशन देती है। मतलब बहुत सारा सब कुछ। कंपनी के पास 90+ ब्रांच है, 1100+ ऑथराइज पार्टनर है और डिजिटल चैनल के जरिए 54 शहर में प्रेजेंस। तो अब सीधी सी बात है, 3 दशक का ब्रांड ट्रस्ट है, जितने भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से अपना पार्टनर नेटवर्क बनाया है और एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लेकर काम कर रही है। बिजनेस मॉडल स्केलेबल है क्योंकि इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एसआईपी कल्चर बढ़ रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये पूरी इंडस्ट्री भी इतनी ही स्ट्रांग है? तो भारत की ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में 8 से 22% का सीएजीआर ग्रोथ दिखाया है और इसका कारण है डिजिटल इन्वेस्टिंग का बूम। कोविड में जब लोग घर बैठे तो उन्हें सेकंड अर्निंग का रास्ता मिला और फिर जिस तरीके से लोगों को रिटर्न मिला तो उनको लगा नहीं भैया हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। और वहाँ पर कंपटीशन भी टफ है, चाहे एंजल वन हो, चाहे ग्रो हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे आईसीआईसी हो, सब तगड़ा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन लिस्टेड मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, आईसीआईसी सिक्योरिटीज है, याद रखिएगा। यहाँ पर आनंद राठी खुद को मिड टू लार्ज ब्रोकरेज सेगमेंट में टॉप 10 में रखता है और रिटेल सेगमेंट में हाई रेवेन्यू पर क्लाइंट से पीयर से अलग खड़ा है। लेकिन पर्जन्स काफ़ी नहीं है। असली टेस्ट कहाँ से होता है? फाइनल से, परफॉर्मेंस से। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर 2023 से 2025 तक का देखें तो 34% का सीएजीआर ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 2023 से 2025 तक देखें तो 28 से 30% का सीएजीआर ग्रोथ है। इब्टा मार्जिन भी इंप्रूव होकर 2025 में 36% और पिट मार्जिन 12% हुआ है। यहाँ पर आरओई आरओसी 20% पर लगातार स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ याद रखिएगा, ये एनुअल है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी की कहानी थोड़ी अलग है। डेट नेग्लिजिबल है और कैश फ्लो ऑपरेशन वाला पॉजिटिव है, यानी फाइनेंशियल हर स्तर पर बेहतर है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी का हर सेक्टर अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। जो इनका प्राइस बैंड है 393 से 414 का है, मार्केट कैप 2600 करोड़ का है, पी रेशियो 17.72 है। अगर हम पीयर से कंपेयर करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का 21x, एंजल वन का 17.4x और आईसीआईसी सिक्योरिटीज का 16x है। प्राइस टू बुक 4.7x है और ईवी बाई इब्टा और पीएस रेशियो भी सेक्टर एवरेज पर है, यानी वैल्यूएशन रिजनेबल प्रीमियम पर है। बहुत महंगा भी नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं, ठीक ठाक। आईपीओ का साइज 745 करोड़ है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब प्रोमोटर पैसा पॉकेट में नहीं जा रहा है, पूरा कैपिटल कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगेगा और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यानी इन्वेस्टर के लिए कुछ काम हो सकेगा, कंपनी को अच्छा होगा। तो सवाल ये है कि सुनने में तो हो गया, बट पैसा कहाँ यूज होगा? तो कंपनी जो पैसा जुटाएगी उनमें से 550 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्किंग के लिए जाएगा। इसका मतलब बिजनेस एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन का स्केल अप होगा। बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा। डेट रीपेमेंट के लिए कोई हिस्सा अलोकेट नहीं किया गया है, यानी फोकस पूरी तरीके से ग्रोथ और बैलेंस शीट को मजबूत करने पर है और डेट इतना ज़्यादा भी नहीं। वहाँ पर प्रोमोटर और मैनेजमेंट का रिकॉर्ड भी
अच्छा है इतने सालों से। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं, जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए और रहिए दूसरों से आगे। सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ। अब आप कहोगे अच्छा कैसे है, तो इस कंपनी के प्रमोटर हैं आनंद राठी फैमिली, जिनका कैपिटल मार्केट में 30+ ईयर का अनुभव है। प्री आईपीओ होल्डिंग उनके पास लगभग 98% है और आईपीओ के बाद मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास रहेगा। कोई मेजर लीगल या रेगुलेटरी इशू नहीं है। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है। ठीक है, तो अब सवाल आता है इतना अच्छा बात तो कर लिया सर, रिस्क भी बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैपिटल मार्केट साइकिल पर निर्भर करता है। मार्केट स्लो डाउन या वोलेटिलिटी में क्या होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर सकते हैं तो इनकम गिरेगी। जैसे भी मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है तो लोग देख रहे हो ना, मार्केट से दूर जा रहे हैं। रेगुलेटरी रिस्क है, सेबी नॉर्म्स, मार्जिन रूल बदलने से बिजनेस इंपैक्ट होता है। जैसे सेबी ने अभी ऑप्शन में डंडा चला दिया तो ब्रोकिंग हाउस की इनकम घट गई। कॉम्पिटिशन तगड़ा है, डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा अपस्टॉक बैठे हुए हैं गला काट प्रतियोगिता करने के लिए और फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर अलग बैठे हुए हैं। चौथा है प्राइसिंग प्रेशर और फिनटेक डिस्ट्रप्शन, मार्जिन बहुत तगड़ा चल रहा है। तो एकदम ऐसा है कि ग्रोथ स्टोरी अच्छी होते हुए भी रिस्क को आप किसी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क जो इस धंधे में है बहुत अनदर लेवल पे। यहाँ पर अगर हम सब्सक्रिप्शन डेटा और सेंटीमेंट की बात करें तो एंकर बुक 22 सितंबर को ओपन होगा। तो वहाँ पर उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशन और एचएनआई इंटरेस्ट जो है स्ट्रांग रहेगा और उस स्ट्रांग होने से सेंटीमेंट निखर के आएगा कि शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट क्या है और उससे ग्रे मार्केट प्रीमियम का अंदाज़ा लगाया जाता है और उस अंदाजे से आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, इसका बहुत आइडिया लगता है। बट अभी तक अगर हम बात करें तो मैंने जैसा बोला था, आप हमारी वेबसाइट पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो, तो 60 रुपीज़ पर शेयर का आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसका मतलब है लिस्टिंग गेन के चांस अच्छे हैं और हर दिन ये बदलता रहेगा। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं देता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन कभी भी आप लो तो फंडामेंटल पे लो, पीयर से तुलना करके लो। तो सवाल है कि पीयर से कहाँ खड़ा है, तो आनंद राठी का पी 23.17x, ROE 23.12 और पेट मार्जिन 12.23 है। लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का पी 21x, ROE 25% और मार्जिन 30% का है। एंजल वन का 17.4x का पी, ROE 27%, मार्जिन 22% का। और IC सिक्योरिटीज़ का 16x का पी, ROE 50% और मार्जिन 8 to 12% का है। तो ये कहाँ पे मिड लेवल पे खड़ा है। मार्जिन स्ट्रांग है, बैलेंस शीट क्लीन है, लेकिन स्केल जो है पीयर से छोटा है। यानी सब कुछ अच्छा है, लेकिन किस तरीके से एंकर बुक निकल के आता है उस पर नज़र रखिएगा और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइएगा। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि अभी पता है आईपीओ की बाढ़ आ गई है। आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा किस में जाना है, किसको अवॉइड करना है। और हर आईपीओ क्या था, बड़ा धूम धड़ाके के साथ आता है। आपको लगता है ये अच्छा है, वो अच्छा है, और वहीं पर लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रहिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। कोई भी चीज़ होगी मैं अपडेट करूंगा। बट अभी तक कंपनी ठीक है, बट आपको पता है कि इस हालत में अभी एंजल वन के शेयर क्यों गिरे, इसलिए गिरे ना कि ऑप्शन के ट्रेडिंग पे डंडा चला, राइट। तो ये बहुत सारे कंसर्न है जिसको देखना ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैसी लगी पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।